नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आप लोग अच्छी तरह से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो निश्चित ही 100% आपको इससे बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। आज मैं बात करूंगी कि गुरुवार का व्रत कितना लाभकारी है और गुरुवार का व्रत जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो भी मेरे भाई बहन गुरुवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो नियमित रूप से कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि आपको गुरुवार का व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और निश्चित मानिए कि आप यदि नियमित रूप से इसे करते हैं, बहुत ही आसान से बहुत ही सरल कार्य हैं आपके दैनिक जीवन में आपको करना है। कोई इसमें अलग से आपको कोई खर्च या कोई कठिनाई आपको इसमें नहीं होने वाली है। तो निश्चित मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। बस आपको नियमित रूप से इन कार्यों को करते रहना है। आप भले ही व्रत न रख पाए, कोई बात नहीं है। व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार से गुरुवार का व्रत रखा जाता है, क्या क्या नियम है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, इसका वीडियो विस्तृत रूप से चैनल पे है, आप लोग जरूर देख सकते हैं यदि आपको गुरुवार का व्रत रखना है। आज मैं बताऊंगी बिना व्रत रखे आपको कौन से नियम करने हैं जिससे कि आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाए। तो आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। चैनल पे पहली बार है आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप लोग इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास दिन होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिसके कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी होती ही नहीं है। कोई भी बाधा उनके जीवन में आ ही नहीं सकती यदि उनकी बृहस्पति मजबूत है। तो आइए बताती हूँ कि क्या क्या आपको करना है। देखिए, भले ही आप व्रत ना रखें, कोई बात नहीं है, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, आपको कोई दिक्कत है, आप व्रत ना रख पाए, लेकिन आपको करना क्या है। सुबह से आपको क्या करना है। पहली बात तो गुरुवार के दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइए। वैसे तो प्रतिदिन आपको सुबह उठना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और भी जरूरी बता दूं जिससे कि आप लोगों को इसका महत्व समझ में आ जाए। जैसे कि गुरुवार का दिन, मैं आज गुरुवार की बात कर रही हूं कि आपको इसके निमित्त क्या करना है। पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, यदि आप व्रत रखते हैं तब भी, नहीं रखते हैं तब भी, दोस्तों जो दिन होता है, जैसे जो वार होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से लेकर 1 घंटे का जो समय होता है, उस वार से संबंधित ग्रह का होरा होता है। इसे आप समझिए, ज्योतिष के भाषा में इसे कहते हैं कि मतलब उस ग्रह का होरा होता है। कहने का मतलब जो वार है उससे संबंधित जो ग्रह हैं वही हमें उसका अच्छा प्रभाव देते हैं, अच्छा फल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गुरुवार का दिन है तो बृहस्पति जो है हमारी कुंडली में अच्छे होंगे तो हमें अच्छा फल देंगे। ये अच्छे कैसे होंगे? यदि हम गुरुवार से संबंधित कोई उपाय करते हैं या फिर गुरुवार का व्रत करते हैं, पूजा इस दिन करते हैं, गुरुवार की कथा का श्रवण करते हैं, तो हमें कब कर लेना चाहिए? उसके होरा के अंदर कर लेना चाहिए। होरा कब तक होता है? सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर का जो समय होता है प्रातः काल का, वो उस वार से संबंधित ग्रह का होरा होता है। मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोग समझ गए होंगे। तो उस ग्रह से संबंधित जो होरा का समय होता है, अगर उसमें हम कोई कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब बहुत ही जल्दी इससे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये कार्य आप लोग ऐसा करिएगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर, यदि आप व्रत रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी, जो भी मैं बता रही हूँ, ये कार्य जल्दी कर लीजिएगा, सुबह सवेरे कर लीजिएगा, तो इसका आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। चलिए मैं बताती हूँ क्या करना है। आप सुबह सवेरे उठ जाइए, अपने घर की जो दैनिक सफाई है, जो प्रतिदिन आप सफाई करते हैं, कर लीजिए, झाड़ू पोछा इत्यादि। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको नहा धोकर पीले वस्त्र धारण कीजिए। सबसे पहला नियम आप बना लीजिए, पूरा नियम इसको बना लीजिए प्रतिदिन का। ऐसा नहीं है कि किसी दिन, किसी गुरुवार को मेरी इच्छा है तो हमने पहन लिया पीला, नहीं तो नहीं। मान लीजिए कि आप ऑफिस जाती हैं, आप जेंट्स हैं या फिर लेडीज हैं, मतलब कहने का आप स्त्री हैं या पुरुष हैं,
तो मान लीजिए आपको कहीं जाना है जॉब पे, ऑफिस, बाहर, तो आप मान लीजिए पूरा पीला वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहती हैं तो अपने पास आप पीला रुमाल रख सकती हैं। आप लेडीज हैं, मतलब स्त्री हैं, तो आप एक पीला दुपट्टा ही ले लीजिए। मतलब कहने का पीला वस्त्र आपके साथ होना चाहिए, इस दिन जरूर होना चाहिए। और काले वस्त्र इस दिन आपके शरीर पर नहीं होने चाहिए, ये भी नियम है। इसको आप नियम बना लें कि ये मत सोचिए कि मुझे व्रत नहीं रखना है तो मैं इन सब नियमों का पालन ना करूं, आपको करना है। आप करके देखिए, निश्चित मानिए, आप करके देखिए। मुश्किल से आपको 7 गुरुवार या फिर 11 गुरुवार, 16 गुरुवार करते ही आपको इसका प्रभाव धीरे धीरे स्वयं ही दिखाई देने लगेगा। तो ये हो गया पहली बात, तो वस्त्र की बात। दूसरी बात, आप वस्त्र पहन लिया आपने, फिर आपकी जो दैनिक पूजा है वो तो आपको प्रतिदिन करनी है। दैनिक पूजा करने से पहले आप थोड़ा सा हल्दी ले लें, हल्दी का पाउडर ले लें, थोड़ा सा उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल लें और स्वच्छ पानी डालकर आप हल्दी से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना दें। या फिर मुख्य द्वार पर नहीं बना सकते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने रसोई घर में हल्दी से स्वास्तिक इस दिन बना दें नियमित रूप से। उसके बाद आपको करना क्या है, इस दिन आप नियमित रूप से भगवान विष्णु जी और केले के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करें। जैसे कि हम व्रत में करते हैं उसी प्रकार से आपको बिना व्रत रखे भी ये पूजा करनी है। भगवान विष्णु जी और केले के वृक्ष पर आप हल्दी या फिर पीले चंदन से तिलक करें। तिलक करने के बाद जो उस पात्र में तिलक बच जाता है, जो चंदन बच जाता है, उसे आप पूरे परिवार के मस्तक पर लगाएं। आप स्त्री हैं तो आप अपने कंठ में लगाएं, और जो भी पुरुष लोग हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, बृहस्पतिवार के दिन जरूर उस चंदन का तिलक आप लोग अपने मस्तक पर लगाएं। चाहे हल्दी हो या चंदन हो, दोनों का ही तिलक आप लोग लगा सकते हैं। ये नियमित रूप से करें। दूसरी बात, जब आप पूजा कर रहे हैं तो व्रत नहीं है, फिर भी आज मैं यही बता रही हूं कि व्रत नहीं है फिर भी आपको ये कार्य करने हैं। तो आप भोग प्रसाद में, जैसे हम व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का प्रसाद हम लोग अर्पित करते हैं भगवान विष्णु जी को और केले के वृक्ष पर, आपको तब भी अर्पित करना है यदि आप व्रत नहीं है। केले के वृक्ष की पूजा करके आपको वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी के समक्ष आप एक दीपक रख दें और इस तरह से आप तुलसी पत्र डालकर चने की दाल और गुड़ और मुनक्का का भोग लगा दें। ये कार्य हो गया। उसके बाद आप लोग भगवान विष्णु जी की आरती कर लें। आरती करने के बाद आपकी पूजा संपन्न हो गई। अब आपको क्या करना है कि इस दिन, जैसे कि आप व्रत नहीं है, तो आपको पीला भोजन जरूर बनाना है। आप इसको नियम बनाकर चले कि गुरुवार के दिन आपके जो घर का नियम है, जो मेनू होना चाहिए, वो पीला भोजन उसमें जरूर शामिल करें। चाहे आप कढ़ी बना लें, चाहे आप चने की दाल ही बना लें, चाहे आप बेसन की कोई पकौड़ी ही बना लें। मतलब कहने का मतलब चने की दाल से संबंधित, बेसन से संबंधित कोई भी व्यंजन आप इस दिन जरूर बना लें। पीला भोजन जरूर बनाएं और पूरे परिवार ग्रहण करें। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूं कि इस दिन, जैसे कि मैंने बताया, आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। इस दिन आप केला ना खाएं, केले का सेवन ना करें। कोई भी परिवार, आपके पूरे परिवार केले का सेवन ना करें। जो प्रसाद आपने अर्पित किया है भगवान विष्णु जी को, थोड़ी देर बाद वहां से उठाकर पूरे परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करें। चने की दाल और गुड़ और मुनक्का पूरे परिवार आप लोग ग्रहण करें। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि इसके साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। जैसे आपको नियम मैं बता रही हूं पूरा कि आपको ये नियम प्रतिदिन प्रत्येक गुरुवार को करना है, तो क्या नहीं करना है इसका भी ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो इस दिन आपके घर में मांस मदिरा का सेवन किसी भी परिवार को नहीं करना है। यदि आप देखिए चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहे, भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे, तो आपको कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग ये नियम बना लें कि आपके घर में इस दिन किसी भी परिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, आपके घर में जो भी पुरुष लोग हैं, कभी भी बाल, नाखून, दाढ़ी इत्यादि बिल्कुल ना कटवाएं, भूल कर भी। जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो बालों को ना धुलें। आप व्रत नहीं रखती हैं, कोई बात नहीं, बालों को ना धुलें। पीला सिंदूर इस दिन ना लगाएं। लाल सिंदूर आप लोग लगा सकती हैं। इस दिन आप लोग धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए ना दें। ये बात आप लोग गांठ बांध लें। नियम से आप लोग ध्यान रखें कि गुरुवार का दिन है, तो इस दिन आप लोग, यदि आपके यहाँ धोबी के यहाँ कपड़े जाते हैं, तो गुरुवार के दिन आपको नहीं देना है। दूसरी बात, अपने घर का जो भी कबाड़ इत्यादि है, कभी भी भूलकर गुरुवार के दिन ना बेचे। जैसे कि रद्दी वाला आ जाता है, तो हमारे घर में कई दिन से रखा हुआ है रद्दी या कबाड़, तो हम दे देते हैं। लेकिन यदि वो गुरुवार का दिन है, तो आप अपने घर से कबाड़ बिल्कुल भी भूल कर भी ना निकालें, ना बेचें। दूसरी चीज, पुरानी झाड़ू यदि आपको फेंकना है, तो गुरुवार के दिन आप लोग झाड़ू अपने घर से बिल्कुल ना फेंकें। इस बात का भी आपको ध्यान देना है।
और आपको गुरुवार के दिन अपने घर के भारी जो वस्त्र हैं, जैसे कि चद्दर हैं, कवर हैं, पर्दे इत्यादि हैं, सोफे के कवर हैं, जो भारी वस्त्र हमारे होते हैं जिन्हें कि प्रतिदिन हम नहीं धोते हैं, ये सारे वस्त्र आपको गुरुवार के दिन नहीं धोने हैं। जो दैनिक वस्त्र हैं, जो हम रोज पहनते हैं, रोज धुलते हैं, नहाते हैं, वो वस्त्र धुलने में कोई दोष नहीं है। ये मैं मानती हूँ, ये मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ। भारी वस्त्रों को निकाल कर जैसे हम लोग इकट्ठा करके धुलते हैं, उस तरह से आप लोग भारी वस्त्रों को गुरुवार के दिन भूल कर भी न धोएं। ये बात हो गई। काले वस्त्र के बारे में मैंने बताया कि गुरुवार के दिन भूल कर भी आप लोग काले वस्त्र धारण नहीं करेंगे। ये नियम जितने भी मैंने बताए हैं, आप लोग नियमित रूप से इसे करके देखें और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कह ही नहीं सकते कि मैं ये नियम इतने दिनों से कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये आप कह ही नहीं सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। दूसरी बात, संध्या के समय की मैं बात करती हूँ। संध्या के समय आप भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष एक दीपक जलाएं, उनकी आरती करें और उसके बाद आप जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो, जैसे कि चने की दाल और गुड़ आपने सुबह अर्पित कर दिया, शाम को आप कोई भी भोग प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। केले के वृक्ष के पास एक दीपक और तुलसी माता के वृक्ष के पास एक दीपक आप लोग गुरुवार के दिन जरूर रखें। वैसे तो तुलसी माता जी की पूजा हम नियमित रूप से करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको कभी भी इसका गैप नहीं करना है। जैसे कि प्रत्येक गुरुवार को आप लोग को तुलसी माता और केले के वृक्ष के पास एक दीपक जरूर जलाकर रखना है। नियमित रूप से ये कार्य आप करके देखें, निश्चित लाभ होगा। इसे कोई रोक ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। तो ये सारी बातें थी, जरूरी नियम थे जो कि बिना व्रत रखे भी हम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम व्रत रखें तभी हम करें। आप लोग ये नियम करके देखें और निश्चित लाभ होगा। आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, चाहे आप कुछ दिन के बाद ही बताइएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया, नियमित रूप से मैंने किया और मुझे इसका लाभ प्राप्त हुआ। तो आप लोग बताइएगा जरूर। कोई भी और प्रश्न हो इसके बारे में, गुरुवार के व्रत के बारे में या पूजा के बारे में या किसी भी तरह का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।